स्कर्ट की लेंथ क्या होगी, इससे मेरे पढ़ाई पे क्या फ़र्क पड़ता है, या इससे मैं कितनी अच्छी विद्यार्थी हूँ इस पे क्या फ़र्क पड़ता है। ये बात किसी इन्फ्लुएंसर की मैंने सुनी, तो मैं बस इस बात तक ही नहीं, मतलब इसको कई तह में सोचने का प्रयास किया। ये मेरा व्यक्तिगत दृष्टिकोण है, मैं समाज पे कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, और मैं होता भी कौन टिप्पणी करने वाला। पर समस्या है, आपकी स्कर्ट की लेंथ कितनी है, ये समस्या है। और ये डायरेक्टली तो नहीं, पर दर्शाता है कि हाँ, आप कितने अच्छे विद्यार्थी होंगे या कितने अच्छे व्यक्ति बनेंगे। और मैं यहाँ ये नहीं बोल रहा हूँ कि अटेंशन सिंकिंग पर्सनालिटी और फलाना ढिमकाना मैं नहीं बताऊँगा, क्योंकि वो मेरा काम नहीं है। मैं उधर अभी मैं मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं, मैं एक सामाजिक दृष्टिकोण या एक संस्थानिक संरचना जैसे बनी है, जिस तरीके से हमारा शिक्षा व्यवस्था, और क्यों उसमें स्कर्ट की लेंथ मैटर करती है। और केवल स्कर्ट की लेंथ नहीं, कि उसमें जूते पॉलिश हैं या नहीं वो मैटर करते हैं। और ऐसी ऐसी चीज़ मैटर करती हैं जो आप सोचेंगे तो आपको शायद हंसी आए। पर आप सोचो, सॉक्स मैटर करता है, सॉक्स जो दिखता भी नहीं है। मतलब कि उसके लिए टीचर्स हमको पनिशमेंट देते हैं या देते थे, कि अब तो नहीं, पर देते थे, कि जो दिख नहीं रहा है उसका काम है ठंडियों में पैरों को गर्म करना, या गर्मियों में मतलब उसको पैर को बचा के रखना, एक तरीके से जूते से शू वाइट ना हो, काइंड ऑफ। और उसका पनिशमेंट है जो दिख भी नहीं रहा, उसका फंक्शनिंग सॉक्स एस्थेटिकली बना भी नहीं होगा, जहाँ तक मुझे लगता है। कपड़े ही एस्थेटिकली नहीं बने होंगे, पर ठीक है, अगर एस्थेटिकली हम पहन भी रहे हैं तो मैं कहता हूँ कि ठीक है। सॉक्स का क्या काम है, तो सॉक्स तो भाई का काम है ना पैर गर्म, वो तो पैंट से ढका हुआ है, जूते के अंदर है, उस तक पनिशमेंट होती है। आप मतलब उस पर भी डांटा जाता है, हेयर कट पे डांटा जाता है, तो स्कर्ट की लेंथ क्यों नहीं। ये केवल लड़की लड़का के मैटर में नहीं बोलना चाहूँगा, मैं इन जनरल शिक्षा व्यवस्था और उनकी संरचना और क्यों ऐसा होता है और उनके लिए ऐसा क्यों करना ज़रूरी है, इस पर भी मैं बात करूँगा। ये ज़रूरी है सच में। ये इस बात पे मतलब चर्चा या डिबेट हो सकती है कि ये शिक्षा व्यवस्था कितनी अच्छी है, कितनी सही है, कितनी गलत है। क्योंकि मैं खुद भी इंडिविजुअल ग्रोथ और इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी, मतलब इंडिविजुअलिस्टिक वे में आपको गवर्नमेंट या सिस्टम्स ग्रो करने दें, आप पे बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस ना लगे, उसका मैं खुद समर्थक रहता हूँ। पर कभी कभी लगता है कि नहीं, ये शायद लोग ही ऐसे नहीं है कि इनको खुद का चयन करने दिया जाए, ये चयन करने लायक ही नहीं है, तो इन पे वो फिर डिक्टेटरशिप टाइप का रूल आया जाए। ठीक है, ये मेरा द्वंद्व है, चलता रहता है। पर शिक्षा में मेरा मानना है कि बच्चों को, पेरेंट्स को कैसे खुद को ग्रो करना है, उनके बच्चों को उनका डिसीजन खुद होना चाहिए। और खासकर वो कैसे पढ़ाना चाहते हैं उसका डिसीजन खुद होना चाहिए, वो क्या करना चाहते हैं उनका डिसीजन खुद होना चाहिए। पर ठीक है, अगर व्यवस्था है तो व्यवस्था पर बात करते हैं। शिक्षा व्यवस्था में मेरा मानना है कि उसको बनाया ऐसे गया है कि उससे डिसिप्लिन और ओबीडियंट लोग निकले। और ऐसा हो सकता है, मैं भारत की ही बात करूँगा, क्योंकि जब मैकॉले ने शिक्षा व्यवस्था लाई थी तो उनका मानना यही था, मतलब जहाँ तक मैं सुनी सुनाई बात पे बोल रहा हूँ, और मैं कुछ इसका जांच किया हूँ पर बहुत पहले है, तो मैं दिमाग से बहुत ज़्यादा क्लियरिटी के साथ फैक्ट्स नहीं निकलेंगे, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। कि एक अच्छी व्यवस्था जिससे अच्छे नौकर निकले, क्योंकि वो आपकी बात मानेंगे और ये आपको सिस्टमेटिक ढंग से बांधता है। जैसे आप किसान हो अगर, तो आप अंग्रेज़ों से डायरेक्टली नहीं जुड़े हुए, आपकी वो फसलें खरीद के ले जा रहे हैं, सामान खरीद के ले जा रहे हैं, वो चीज़ें अलग, वो साहूकार लेके जा रहे हैं, साहूकार आपसे डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, वो इनडायरेक्ट कनेक्शन होता है। पर आप जब जॉब करोगे तो आप डायरेक्टली अंग्रेज़ों से जुड़े रहोगे, तो आप उन पे ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाओगे। ठीक है, तो इस एक ये माइंडसेट था, और वो ये भी था कि हम उनको जैसे वो सिपाही तो, अरे वो अफसर तो अंग्रेज ला सकते हैं, पर सिपाही तो उनको भारत के चाहिए ना। सिपाही या मिड लेवल जो अफसर्स होते हैं, बी ग्रेड अफसर्स होते हैं, डी ग्रेड अफसर्स होते हैं, या सी ग्रेड अफसर्स होते हैं, तो इसलिए उन्होंने ऐसा सोचा कि शिक्षा व्यवस्था को लाया। और उनका मतलब ऑब्जेक्टिव ये था कि ओबीडियंट और डिसिप्लिन लोग निकले, दो चीज़, ओबीडियंट और डिसिप्लिन, कि जो हमारी बात माने, बहुत ज़्यादा काबिल ना हो चलेगा, पर बात माने। ठीक है, जैसे आप समझोगे कि स्कूल का बहुत अच्छा स्प्रिंटर है, बहुत अच्छा स्प्रिंटर है, मतलब एकदम काबिल तारीफ स्प्रिंटर है, पर वो कहीं किसी लड़की के साथ उसका कोई संबंध सामने आ जाता है या कुछ ऐसा है, तो फिर जो अगर वो बहुत बड़े स्तर पे चला जाता है संबंध, तो फिर वो समस्या हो जाएगी उसके डिग्री के लिए। तो आप कितने काबिल मैटर नहीं करता है, आप ओबीडियंट हो कि नहीं, आप रूल्स को फॉलो करते हो कि नहीं। और डिसिप्लिन क्यों, क्योंकि एक और नज़रिया देखा जाए कि आप अगर डिसिप्लिन हो तो जीवन में कुछ ना कुछ तो कर ही लोगे। और सही बात है कि शिक्षा व्यवस्था से निकले हुए लोग कुछ ना कुछ तो कर ही लेते हैं, मतलब सर्वाइव तो कर लेते हैं ना। जो नहीं गए हैं वो केओटिक लोग तो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो एक दृष्टिकोण ये भी है। तो उसी डिसिप्लिन के अंदर जूता पॉलिश करने को लपेट दिया जाता है, स्कर्ट छोटी लेंथ है उसको लपेट दिया जाता है, इन द सेंस लपेट दिया जाता है, इन द सेंस ध्यान समझिए, क्योंकि अगर आप
व्यवस्था के नियमों को नहीं मान रहे, व्यवस्था के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, तो आप सीधे तौर पे व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं, उस सिस्टम को चुनौती दे रहे हैं, उस व्यवस्था बनाने वालों को चुनौती दे रहे हैं, और केवल उस स्कूल के प्रशासन को नहीं, आप इस पूरे स्कूल की बनाई गई व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं। ठीक है, तो इस शिक्षा पद्धति को चुनौती दे रहे हैं आप, कि क्योंकि एक अगर आप नियम तोड़ेंगे तो और देखा देखी और लोग उन नियम तोड़ेंगे, और जहाँ 2,000 लोग 3,000 लोग पढ़ रहे हो तो वहाँ तो आप ख़त्म हो जाएगा खेलना, वो तो सब हर दूसरा व्यक्ति अपना अपना नियम तोड़ने लगेगा। तो ब्रॉडर नियम ना टूटे, वैसे व्यक्तिगत तौर पर नियम टूटते रहते हैं, ऐसा नहीं है, पर ब्रॉडर नियम ना टूटे। जैसे परीक्षाएं एक समय पे होंगी, उसके बाद से स्कर्ट की लेंथ कितनी होगी, या जूता पॉलिश होगा, या शूज़ कौन से होंगे, सॉक्स कैसे होंगे, तो वो ब्रॉडर जो नियम है वो ना टूटे। हेयर कट कैसा होगा, मतलब हेयर कट तो फिर भी लोग थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जा सकता है, पर फिर भी एक बड़े बड़े बाल आप नहीं रख सकते हैं। हम जिन तरह के विद्यालय में पढ़े हो, केंद्रीय विद्यालय हो या एफ स्कूल हो, तो उधर बड़े बाल आप नहीं रख सकते हैं। तो व्यवस्था को चुनौती जब भी आप देंगे व्यवस्था में रहते हुए, तो व्यवस्था आपको पनिश करेगी, क्योंकि उसको ओबीडियंट चाहिए, उसको डिसिप्लिन चाहिए। और डिसिप्लिन वो सेल्फ डिसिप्लिन नहीं, वो सिस्टमेटिक डिसिप्लिन होना चाहिए। वो सिस्टम के द्वारा दिया गया और डिसिप्लिन का मतलब पालन करने वाला उनको डिसिप्लिन कहा जाएगा। आप अपने तरीके से सेल्फ डिसिप्लिन है वो काउंट नहीं होगा। तो इसीलिए स्कर्ट की लेंथ मैटर करती है, मेरा कहना यही था। पॉइंट बेसिकली सिंपल है कि आप किसी व्यवस्था में रह के व्यवस्था को चुनौती नहीं दे सकते हैं। अगर आपको जो भी स्कर्ट की लेंथ रखनी है आप रखिए, यूनिवर्सिटी में जाइए, यूनिवर्सिटी में कोई ड्रेसिंग का कोड नहीं है, आपको जो पहना है वो पहनिए, आप बिना स्कर्ट के चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब हो सकता है उस पर सामाजिक दिक्कत हो, पर ऐसे मतलब प्रोफेसर को कोई दिक्कत नहीं होगी जहाँ तक मुझे लगता है। आपको हो सकता है दिक्कत हो, या आपको देख के लोग अनकंफर्टेबल कर दें, उनकी दिक्कत होगी, वो आपको देख लिए, तो मतलब वो लोग आपको दिक्कत कर सकते हैं, प्रोफेसर या व्यवस्था आपको दिक्कत नहीं करेगी। ठीक है, मतलब नहीं ही करेगी, वैसे तो ऑब्सनिटी ना हो तो नहीं ही करेगी। ठीक है, तो वहाँ पे और एक और चीज़ है कि आपको ये भी इसमें पहलू ऐड करना होगा कि आप अभी माइनर है, तो आपको नहीं पता आपको क्या सही है आपके लिए, तो स्कूल बताता है, क्योंकि स्कूल को ही तो माँ बाप के हैंड ओवर किए हैं ना, तो वो डिसिप्लिन सिखाता है आपको। आप मेजर हो जाते हैं एक समय बाद, यूनिवर्सिटी में मेजॉरिटी फर्स्ट ईयर को छोड़ दीजिए तो सब 18+ ही होते हैं, तो ठीक है, आप जो मन करे वो पहनिए, जो मन करे वो खाइए, जहाँ मन करे वहाँ जाइए, आपको मन करे तो क्लास में भी मत आइए, वो तो क्लास का भी प्रेशर खत्म हो जाता है, तो नहीं आइए, फेल हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो इसलिए ही है क्योंकि आपको डिसिप्लिन सिखाया जा रहा है। यूनिवर्सिटी में डिसिप्लिन का कोई लेना देना नहीं है, आपको डिग्री लेना है लो, नहीं लेना जाकर हो जाओ, घर जाओ। मतलब डिसिप्लिन कमेटी होती है, पर वो इतनी स्ट्रिक्ट नहीं होती जितने स्कूल्स में होती है। इनडिसिप्लिनरी एक्शन भी होता है यूनिवर्सिटीज़ में भी। तो हाँ, मैं यही कहूँगा कि स्कर्ट की लेंथ मैटर करती है, और स्कर्ट की लेंथ ही नहीं, बाल कैसे कटे होते हैं, मतलब यार शॉक्स जो दिखता भी नहीं है, सॉक्स तो मतलब यार क्या ही बोलूँ मैं इस पर, मोजे, जुराबे, तो होता है। डिसिप्लिन इस डिसिप्लिन, और वो सिस्टमेटिक डिसिप्लिन किसी को नहीं छोड़ता है, क्योंकि फिर वो अगर एक के लिए छोड़ेगा तो सबके लिए छोड़ना पड़ेगा, तो केओटिक हो जाएगा। ये मेरा व्यक्तिगत दृष्टिकोण है। अगर आपको कुछ और ऐड करना हो, ठीक है, उनका इंटेंट कुछ और हो सकता है स्कर्ट की लेंथ को लेके, पर मैं एक अपना व्यक्तिगत दृष्टिकोण दे रहा हूँ, जो कि हो सकता है उसका मतलब वो ना हो, कुछ और भी हो सकता है। तो अगर आप मुझे यहाँ तक सुन रहे हैं तो थैंक यू फॉर लिसनिंग माई पर्सपेक्टिव। मेरा दृष्टिकोण सुनने के लिए धन्यवाद, और मिलते हैं। लव यू, टाटा, बाय बाय। ये नहीं बोलना था ना ठीक है, चलिए, बाय।